अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मुराबाहा। मुराबाहा जो कि इस्लामिक बैंकिंग का एक फाइनेंशियल मोड है, यानी कि फाइनेंसिंग बाय इस्लामिक बैंक्स जो है वो उसके अंदर मुराबा भी शामिल है। जैसे मुदारबा है, मुशारका है, जो कि इस्लामिक बैंक की फाइनेंसिंग होती है, इसी तरह मुराबा भी फाइनेंसिंग है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस्लामिक बैंक में इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना जो है वो मना है। तो इसीलिए बैंक क्या करता है कि जो भी इस्लामिक बैंक के पास अगर कोई इन्वेस्टर आता है, कोई बिजनेसमैन आता है और कहता है मुझे लोन चाहिए, तो इस्लामिक बैंक उसको लोन नहीं देता, बल्कि वो उसको ऑफर करता है कि उसके साथ वो पार्टनरशिप कर सकता है और या फिर हाँ उसके साथ मुराबाहा कर सकता है। मुराबाहा जो है वो क्या है कि बैंक वो चीज़ उसको बाय करके दे देगा और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएगा और उसको बता के कमाएगा कि प्रॉफिट उसके ऊपर इतना है, उसकी कॉस्ट इतनी है और उसके ऊपर प्रॉफिट वो इतना अर्न कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो इतना अर्न कर रहा है ये बताएगा। तो मुराबा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग बाय इस्लामिक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इस्लामिक बैंक की तरफ से ये एक कॉमन जो है वो मेथड है फाइनेंसिंग का, मुराबाहा। अब मुराबाहा क्या है? मुराबाहा इज अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ सेल where the seller expressly mention the cost of sold commodity he has incurred। जो भी कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो सेलर बताता है, एंड सेल इट टू अनदर पर्सन बाय एडिंग सम प्रॉफिट देयर ऑन, और बताता है कि मेरा इसमें इतना परसेंट प्रॉफिट है। वैसे हम आमतौर पे कोई सेल करते हैं तो सेलर कभी भी बायर को प्रॉफिट नहीं बताता, लेकिन मुराबाहा में सेलर बायर को बताता है कि इसके अंदर इतने प्रोडक्ट का इतना प्रॉफिट है और उसकी इतनी कॉस्ट है। दस मुराबाहा इज नॉट अ लोन, तो इसलिए मुराबाहा जो एक लोन नहीं है गिवन ऑन इंटरेस्ट, जो कि जिस पे इंटरेस्ट दिया जाए, और इट इज अ सेल ऑफ कमोडिटी फॉर कैश या डेफर्ड प्राइस। ये क्या है? सेल है कमोडिटी की कैश पर या डेफर्ड प्राइस, मीन्स के बाद में पैसे दे दिए जाएंगे उसके जो बायर है वो। तो the bay murabaha involves purchase of commodity by a bank on behalf of a client and its resale to the later on cost plus profit basis। तो बाय मुराबाहा, जिसका पूरा नाम है, अरेबिक टर्म है मुराबाहा, बाय मुराबाहा यानी तजारत है, जिसमें इन्वॉल्व होता है परचेज ऑफ कमोडिटी बाय अ बैंक। बैंक जो क्या करता है, परचेज करता है कमोडिटी को ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट एंड इट रीसेल टू द लेटर, और बाद में वो सेल कर देता है ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस। Under this under this arrangement, the bank disclose its cost and profit margin। कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को बैंक शो करता है टू द क्लाइंट, इन अदर वर्ड्स रादर देन एडवांसिंग मनी टू अ बोरर, बजाय ये कि बोरोअर को पैसे दे, विच इज हाउ द सिस्टम वुड वर्क इन कन्वेंशनल बैंकिंग एग्रीमेंट। क्योंकि ये तो कन्वेंशनल बैंकिंग में होता है, इस्लामिक बैंकिंग में नहीं होता। द बैंक विल बाय द गुड्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड सेल द गुड्स ऑन टू द कस्टमर फॉर अ प्री एग्रीड प्राइस। ठीक है, तो मुराबाहा इज मोड ऑफ फाइनेंसिंग इज एज ओल्ड एज मुशारका। जितनी मुशारका पुरानी इसी तरह मुराबाहा भी है। टुडे इन इस्लामिक बैंक वर्ल्ड ओवर 66% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स आर थ्रू मुराबाहा। इस वक्त तकरीबन 66% जो है वो फाइनेंसिंग इस्लामी बैंक की तरफ से जो है वो मुराबाहा की फॉर्म में की जा रही है। तो डिफरेंस बिटवीन मुराबाहा एंड सेल। मुराबाहा और सेल में फ़र्क क्या है? मुराबाहा जो एक अरेबिक से एक सेल का जो अरेबिक वर्ड है, उसको अरबी में सेल को मुसव्वमा कहेंगे, जबकि इस जो हम बात कर रहे हैं मुराबाहा की बात कर रहे हैं। यानी मुराबाहा और मुसव्वमा में फ़र्क क्या है कि मुसव्वमा में अब बार्गेनिंग सेल होती है विदाउट डिस्क्लोजिंग और रेफरिंग टू व्हाट द कॉस्ट प्राइस इज। यानी इसमें सेलर बताता नहीं है कि उसका प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है शामिल है। जबकि however when the cost price is disclosed to the client it is called मुराबाहा। मुराबाहा में जो है वो कॉस्ट और प्रॉफिट बता दिया जाता है। A simple मुराबाहा is one where there is cash payment। सिंपल मुराबाहा क्या है कि जहाँ पे एक कैश पेमेंट होती है, और मुराबाहा मुवज्जल इज वन ऑफ द डेफर्ड पेमेंट बेसिस। मुराबाहा में वन वेयर देयर इज कैश पेमेंट, अगर कैश पेमेंट हो रही है
तो वो अलग है, और मुराबाह मुअज्जल इज डेफर्ड पेमेंट बेसिस, यानी कैश बेसिस पे हो रही है तो वो तो सिंपल मुराबाह है, और अगर पैसे जो है वो डेफर्ड पेमेंट से यानी बाद में दिए जाएंगे तो वो आपका मुराबाह मुअज्जल है। आर्ग्यूमेंट्स मुराबाह के बारे में क्या है कि एन आर्ग्यूमेंट दैट arises in murabah that profit or interest both are the same in murabah financing is the same as conventional banking। जैसे conventional banking में प्रॉफिट है, इसी तरह यहाँ पे भी प्रॉफिट शामिल है, यहाँ पे प्रॉफिट का नाम दे दिया, उधर इंटरेस्ट का है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, लोगों के एतराज़ात हैं। तो इस्लामिक स्कॉलर्स ये कहते हैं कि however argue that in several respects a murabaha financing structure is quite different to an overdraft organized along conventional lines, and the former offers several benefits to the bank and its customer. Depositors are made to share in profits of the bank as a result of this financing। तो डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट को बैंक को एज a result of this financing। The basic difference is however the act or the contract which covers the Islamic conditions। If the contract has interest element then it will be void। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही void हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस्लामी बैंकिंग में इंटरेस्ट अलाउ नहीं है। तो इस्लामी इस मुराबाहा जो है वो क्या है कि मुराबाहा में जो है वो एक ऐसा एक स्ट्रक्चर है कि जिसमें ये कह लें कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो कि बैंक ऑफर करता है अपने कस्टमर को, लेकिन और जो डिपॉजिटर जो कि कस्टमर है उसको प्रॉफिट में बैंक के शामिल कर दिया जाता है जो उसके फाइनेंसिंग से होता है। ठीक है, जो फाइनेंसिंग से प्रॉफिट होता है उसको शामिल कर लिया जाता है। इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी तरह फिक्स नहीं होता, बल्कि फाइनेंसिंग का प्रॉफिट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो बेसिक रूल्स क्या है मुराबाह के? फॉलोइंग आर द रूल्स गवर्निंग अ मुराबाह ट्रांजेक्शन। नंबर 1, सब्जेक्ट ऑफ सेल मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सेल, कि जो जिस हम सेल कर रहे हैं उसका उस वक्त सेल के वक्त मौजूद होना ज़रूरी है। दस एनीथिंग, यानी एक तो होता है सेल एग्रीमेंट बनाया जाए। सेल एग्रीमेंट बनाते वक्त ज़रूरी नहीं कि चीज़ का मौजूद हो, लेकिन जब एक्चुअल सेल की जा रही होती है, जैसे हम कोई सेल कर रहे हैं, जैसे एक सेलमैन शॉप में खड़ा होकर सेल कर रहा है तो वो उस चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है। इसी तरह बैंक भी जब सेल करेगा तो बैंक एज ए इन्वेस्टर के तौर पे है, तो तो वो चीज़ भी जो है क्या होनी चाहिए, उसका वजूद होना चाहिए। डज एनीथिंग मे नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम, अगर वो मौजूद नहीं है at the time of sale cannot be sold and its non-existence make the contract void। Number 2, the subject matter should be in the ownership of seller। सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या हो, ऑनरशिप में, सेलर की ऑनरशिप में हो, सेल करते वक्त। ठीक है, ऑफ द सेलर, यानी जैसे बैंक सेल कर रहा है तो बैंक के पास हो, बैंक की ऑनरशिप में हो। इफ ही सेल्स समथिंग दैट ही हैज नॉट एक्वायर्ड हिमसेल्फ देन द सेल बिकम्स वाइड। अगर उसके पास वो चीज़ है उसने अब तक हासिल नहीं की है तो वो वाइड हो जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट ऑफ सेल मस्ट बी इन फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। फिजिकल हो या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेलर व्हेन ही सेल्स इट टू अनदर, जब वो सेल कर रहा हो। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब ये है कि सिचुएशन वेयर द possessor has not taken physical delivery of the commodity yet it has come into his control and all rights and liability of the commodity are passed on to him including the risk of destruction। for example, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तो नहीं लाया जा सकता, तो लेकिन वो पोजेशन में है बैंक की, तो ये उसकी मलकियत कहलाएगी। तो उसको ये राइट है, उसको ये राइट है कि उसको कंट्रोल कर सकता है, और इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और उससे रिलेटेड जो रिस्क होगा वो भी बर्दाश्त कर सकता है। द सेल मस्ट बी इंस्टेंट,
सेल जो है वो क्या हो, इंस्टेंट हो और एब्सोल्यूट हो, वाजे हो। Does a sale attribute to a future date or a sale contingent on a future event is void. For example, A tells B on 1st January that he will sell his car on 1st February to B. The sale is void क्योंकि उस because its attribute to a future date, क्योंकि इसके attribute जो है फ्यूचर डेट में है, उसका उसका मौजूद होना जरूरी है। The subject matter should be a property having value. Value, thus a good having no value cannot be sold or purchased. तो इस तरह से ये और भी बहुत सारे रूल हैं, वो हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे। तो ये सब हम उसके बाद फिर हम मुराबा फाइनेंसिंग के स्टेप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके अंदर इश्यूज को भी स्टडी करेंगे, पेनल्टीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और उम्मीद है मेरे आप लोगों को टॉपिक पसंद आया होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।